this is Best English Classes. So most welcome in your YouTube channel Best English Classes by Pankaj sir. And as you know, this is the channel where we don't waste your time because we know the value of your time. Okay friends, so let's start about the future continuous tense. आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, कोई भी टेंस आपको अगर ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाता है या आप स्टोरी बना रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको जरूरत होती है टेंस की। और टेंस को, किसी भी टेंस को हमें ट्रांसलेट करने के लिए या स्टोरी बनाने के लिए वहां पे आपको सबसे पहले जरूरत जो होती है वो होती है पहचान की, कि किसी भी टेंस को हम कैसे पहचाने। क्योंकि अगर हम पहचान नहीं पाते हैं तो कैसे उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जब पहचानेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स और रूल हम वही फॉलो करेंगे, तभी उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो इसलिए हमारा जो ये टेंस है उसकी पहचान बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये लास्ट तक आप वीडियो जरूर देखिएगा, और लास्ट तक अगर आपने देख लिया तो ये हमारा आपका जो वीडियो है वो क्लियर हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कैसे हम पहचानते हैं ये क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अबाउट द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर हिंदी सेंटेंस है तो उनमें कैसे पहचानेंगे आप। सेंटेंस को सबसे पहले आप रीड कीजिए। रीड करने पर अगर आपको हिंदी वाक्यों के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, अगर ऐसे शब्द मिल जाते हैं तो आप समझ जाइए कि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। यस फ्रेंड्स, अगर हम लास्ट में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, ऐसे वर्ड्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आप समझ जाइए कि वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन इंग्लिश सेंटेंस भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर इंग्लिश सेंटेंस है तो उसमें आप सबसे पहले देखिएगा हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होगी वो क्या दी होगी, विल बी या शैल बी। अगर आई और वी है तो उसके साथ शैल बी का यूज किया गया होगा, और अगर अदरवाइज अदर सब्जेक्ट्स है हमारे तो उसके साथ विल बी का यूज किया गया होगा। और उसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी होगी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी होगी, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। जैसे प्ले हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लेइंग, ये जो प्लेइंग है आईएनजी फॉर्म, इसे हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। इट मींस अगर इंग्लिश का सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या लगी हुई है। तो हेल्पिंग वर्ब्स अगर आई और वी है तो उसके साथ शैल बी का यूज किया गया होगा, और अगर आई वी को छोड़कर कोई अदर सब्जेक्ट है तो वहां पे विल बी का यूज किया गया होगा, और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज की गई होगी। सो फ्रेंड्स, आपने समझा, हिंदी सेंटेंस में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, इस टाइप के वर्ड्स मिल जाते हैं तो आपको समझ जाना है कि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर इंग्लिश सेंटेंस है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब से आपको पता चल जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी यूज की गई होंगी, और उसके साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं यूज की गई होगी। अब क्योंकि पहचान को अच्छे से समझने के लिए अगर हम सेंटेंस देख लेते हैं तो सेंटेंस देखकर हम बिल्कुल क्लियर मान लेंगे, इसको समझ लेंगे अच्छी तरह से कि कैसे हम इसको पहचानेंगे। क्योंकि जो सेंटेंस आपके सामने शो किया जाएगा उसको आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसे हम इसको पहचानेंगे। इसके लिए हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं जो देखकर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानें। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। सो फर्स्ट एग्जांपल इज वह पत्र लिख रही होगी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले फोकस करेंगे रही होगी, तो क्योंकि लास्ट में रही होगी पाया गया है, ठीक है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्योंकि मैंने आपसे बताया था अगर हिंदी सेंटेंस है और लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप के वर्ड्स पाए जाते हैं तो वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वह पत्र लिख रही होगी, लास्ट में रही होगी पाया गया है। इट मीन्स ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम देखते हैं इंग्लिश सेंटेंस, सी विल बी राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे विल बी लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी यूज की गई है, और उसके साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, राइट की फोर्थ फॉर्म राइटिंग यूज की गई है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। और क्लियर करने के लिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, मैं दिल्ली जा रहा हूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी के वाक्य के अंत में हूंगा पाया गया है और उससे पहले रहा लगा हुआ है। इट मीन्स रहा हूंगा पाया गया है, इसलिए हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब हम देखें अगर इंग्लिश सेंटेंस को तो वहां पे लिखा हुआ है आई शैल बी, ठीक है, तो क्योंकि शैल बी पाया गया है और उसके साथ गो की फोर्थ फॉर्म
आईएनजी फॉर्म पाई गई है, इसलिए ये क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। इट मींस हिंदी सेंटेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप के वर्ड्स मिल जाए, और इंग्लिश सेंटेंस है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी लगी हो और उसके साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हो, तो वहां पे हमारा क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। Thank you so much for watching my video. Keep watching, keep learning, keep growing. Best of luck.